अहम चीज़ें पीएम मोदी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह इंडिया अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है। गुड आइडिया अगर यूरोप और इंडिया की एक डिफेंस डील हो जाए। आप ये देखना, चाइना भी, भारत भी, दोनों बिल्कुल ऐसे हैं, ये हिलते ही नहीं, ये अपनी स्पीड से चलते चले जाए। देयर इज नो चेंज। ज्यादा पॉलिसी चेंज होता है दोस्तों, उससे मार्केट में उथल पुथल होती है। ये बोलेंगे आकाश चाहिए, आकाश तीर चाहिए, पिनाका चाहिए, एटीजीएस चाहिए। ये जितने भी पूरा स्पेक्ट्रम है एयर डिफेंस का, आर्टिलरी का, इंडिया हैज अमंग्स द फाइनेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वो क्या बहुत आगे निकल गया वहां से। और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उसके बाद से धीरे 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 जो देखिए, अमेरिका के ऊपर अगर आप इतना एतबार करके चल रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका आपके लिए या ट्रंप आपके लिए कुछ करेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लेके आज तक का एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, उसको ब्रीच करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। मगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम जोर जबरदस्ती तुमको लेंगे, और कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के बाद कनाडा का नंबर लगाएंगे। वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया आपने देखा, आपके साथ कब क्या हो जाए आप खुद नहीं जानते। देखिए, व्हेन यू डांस विद द डेविल डांसेस विद यू, और दर हकीकत यू आर डांसिंग विद द डेविल। शक्ति अमेरिका के घमंड को जबरदस्त चोट पहुंचाई है और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का लोहा मनवाया है। जरा योजना बनाए और उसके अपने ही 27 सबसे भरोसेमंद साथी देश उस पर पानी फेर दें, वो भी सिर्फ भारत की खातिर। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। तो ये है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर, शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फ़ायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। कुछ अपने ऐसे इकदामात कर रहा है जिसकी वजह से चीन को तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका हरा नहीं पा रहा, और भारत जिसको खड़ा किया गया था कि वो चीन से मुकाबला करेगा, वो उल्टा चीन के साथ मुकाबला करने के बजाय अपनी खुद की मईशत के ऊपर तवज्जो दे रहा है, और लीडरशिप का एक बहुत बड़ा किरदार होता है यहाँ पे। अब इससे पहले कि आप रा 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 शुरू कर दें, पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं अस्करानू ब्रिगेड के लिए खास तौर के ऊपर मैं कह रहा हूँ, पहले अपने डैडी की बात सुन लेना, क्योंकि इसमें जो है वो हिंदुस्तान के बारे में इस वक्त चांसलर एक्सचेकर के जो है रेचल रीव से भी उनकी मुलाकात हुई है, और उन्होंने बात यही की है कि यार अगर इस तरह की अमेरिका की आपने बदमाशी के साथ चलना है तो आप लोग अपना नुकसान करेंगे, और लोगों को समझ आ रही है, इसलिए बरतानिया भी इनके साथ जा रहा है, और न सिर्फ बरतानिया बल्कि हिंदुस्तान तक को समझ आ रही है, इसलिए हिंदुस्तान अमेरिका की जगह यूरोपियन मार्केट्स देख एक्सप्लोर करना शुरू हो गया है। को मतलब ये कंप्लीट होगी और 27 को इसका बाकायदा ऐलान हो जाएगा। क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, इसकी इतनी अहमियत क्यों है, इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है यूरोप के साथ, इस वक्त इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है साउथ एशिया में और इसके साथ साथ दुनिया भर में। और नरेंद्र मोदी साहब जो डोनाल्ड ट्रंप उनको बार बार कोशिश कर रहे थे कि जी उनसे उसकी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। गो कि उनके ऊपर एक इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नए तिजारती मुआहदे की तैयारियां यूरोपीय करना इंडिया की तरफ से एक अहम सफारती पैगाम है, और वो ये है कि अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ के चैलेंज के बाद इंडिया दीगर दुनिया के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कोशां है। से बढ़ के द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम इज कि मंडे को, ट्यूसडे को, परहैप्स मंडे को शायद वो है रिपब्लिक डे है। मंडे को रिपब्लिक डे है। एक तो वो चलो उसमें वो आ रही हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 16th EU इंडिया समिट है जो कि हो रही है, प्रोडक्शन, जो कि इंडिया को भी प्रॉब्लम है, अमेरिका यूरोप को भी प्रॉब्लम है। इंडिया को तो कम प्रॉब्लम है बिकॉज चाइनीज ने इंडियन मार्केट, अपनी मार्केट इंडियन एक्सपोर्टर के लिए खोल दी है कि आपको पैसा कमाना है, आप हमें एक्सपोर्ट करो। ठीक है, ये इंडियंस क्या करेंगे, जो यूरोपियन कार्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज कम करेंगे, यूरोपियन वाइन के ऊपर कम करेंगे ताकि इंडियन मार्केट के अंदर चीज़ें आ सकें। इंडियन टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, दिस दैट, इस हवाले से
तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन अपडेट। तो जैसा कि अभी तक आपने इस वीडियो में देखा, आज दुनिया का सीन ही बदल चुका है। अमेरिका घबराया हुआ है, पाकिस्तान तो पूरी तरीके से जल रहा है, दिख रहा है। पाक मीडिया चीख चीख के बोल रही है कि ये कैसे हो गया, अमेरिका इंडिया के पैरों में कैसे गिर गया। भाई, बात तो सही है। इंडिया सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड सेंटर बनते जा रहा है। आज इंडिया जो काम कर रहा है ना, उसके लिए पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान तो बस कर्जा ही ले सकता है। इंडिया ईयू ट्रेड स्ट्रॉन्ग, चाइना इंडिया मोस्ट पावरफुल। जब ये तीनों एक साथ आते हैं ना, तो ट्रम्प जैसे लीडर भी घबरा जाते हैं। ये है इंडिया का पावर, ये है हमारे मोदी जी का पावर। आज मोदी जी हमारी इंडिया को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिए हैं कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री भी मोदी जी के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। उन्हें इनवाइट किया गया था गाजा पीस ऑफ बोर्ड में, लेकिन मोदी जी नहीं गए। वो अपना पावर दिखाए कि मैं ऐसा कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जो आप जब भी बुलाए और मैं पहुंच जाऊं वहां पे अटेंडेंस बनाने। भाई, मैं इंडिया का चौथा सबसे पावरफुल और इकोनॉमिक ग्रोथ वाला कंट्री हूँ। अमेरिका को डर बस इस बात का है कि अगर इंडिया, ईयू और चाइना मिलकर ट्रेड करेंगे ना, तो डॉलर का प्रेशर बढ़ेगा और अमेरिका का डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका धीरे धीरे अपना पावर खो देगी। आज इंडिया अपनी शर्तें खुद लिख रहा है, कब ट्रम्प के साथ ट्रेड करना है, कब ईयू के साथ डील करना है और कब चाइना के साथ मिलकर ट्रेड को एक्सपैंड करना है। इसलिए भाइयों सच तो यही है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया कितना भी चिल्लाए, लेकिन इंडिया आज ट्रेड में सबसे आगे है। इंडिया के बिना कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। सबको ट्रेड अपना एक्सपैंड करने के लिए, सब डील करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी ये सब वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।